नमस्कार। अमितेश की रिपोर्ट में आज बात होगी कुशीनगर के पडरौना विधानसभा क्षेत्र की। दरअसल पडरौना विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक हैं वो यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और तेज तर्रार नेताओं में उनकी गिनती होती है। नाम है सौम्य प्रसाद मौर्य, जो कि श्रम मंत्री भी हैं। उनके विधानसभा में जब हम ये इस रास्ते सोहरौना गांव के रास्ते निकल रहे थे तो कुछ लोग हमें नज़र आए। ख़ासतौर पे चर्चा चुनावी हो रही थी, ऐसे में उनसे समझना, चुनाव के बारे में चर्चा करना बेहद ज़रूरी हो जाता है, तब जबकि ये बहुत हॉट सीटों में शुमार है। आप बताइए कि सबसे पहले ये जो स्टाइल है ये तो साउथ का स्टाइल है, कब से आप इस तरह के गमछे रख रहे हैं और किस स्टाइल कब से फॉलो कर रहे हैं आप? ये इस तरीके का स्टाइल जो है, जब से मैं माननीय मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ जुड़ा तब से मैं इस स्टाइल को फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा, आप उनके वो प्रशंसक हैं, आप उनके करीबी हैं? जी जी, मैं उनका करीबी हूँ, मैं उनका कार्यकर्ता हूँ। नाम क्या हुआ अपना? सज्जन गुप्ता, एडवोकेट सज्जन गुप्ता। अच्छा, वकील भी हैं और ख़ास तौर पर और स्वामी प्रसाद मौर्य जी के विधि सलाहकार भी हैं, यही है ना? अच्छा, इस बार का चुनाव क्या लग रहा है आपको? क्या करवट, किस करवट बैठेगा, खासतौर पे पडरौना में बात करें? पडरौना विधानसभा में अगर बात किया जाए तो यहाँ तो कोई टक्कर ही नहीं है माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, न ही उस टक्कर का कोई नेता पूरे प्रदेश में है। और पडरौना विधानसभा में तो कोई सानी ही नहीं है। यहाँ की जनता तो जैसे हर हर मोदी घर घर मोदी लोग कहते हैं, वैसे पडरौना विधानसभा में हर हर स्वामी घर घर स्वामी कहते हैं। विकास की गंगा बहा दिया, उनको लौह पुरुष के नाम से जाना आता है, विकास पुरुष के नाम से जाना आता है, दलितों पिछड़ों की आवाज़ माना जाता है। उनका तो कोई शानी ही नहीं है। बिल्कुल। आपका नाम क्या हुआ? बेचू खान। अच्छा, बेचू जी, यहाँ पे इस बार माहौल जो है बड़ा देख रहे हैं गरमाया हुआ है, तमाम नेताओं के पोस्टर लगे हुए हैं, लेकिन पडरौना में इस बार क्या होने जा रहा है? सर, ये पडरौना विधानसभा में भदावा मेढक का तरह जो है तमाम लोग उपराए हैं, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए गरीबों के नसिया हैं, विकास के गंगा यहाँ आज़ादी के बाद से जो है इनके द्वारा काफ़ी विकास हुआ है। कोई भी इनके दरवाजे पर जाता है, या लड़की की शादी हो, बर बीमारी हो, कोई चीज़ है, आधा रात के जो है कहना हो कि लोग आधा रात के जो है कहना हो कि इनका दरवाज़ा खुला रहता है। अब बहुत सम्मान के साथ, इतने बड़े नेता होने के बावजूद जो है कहना सम्मान के साथ एकदम आम आदमी की तरह बात करते हैं, पूछते हैं लोगों के। तो ये उनके अंदर ये बहुत बड़ा खासियत है। हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम भी है यहाँ। लेकिन ये कहा जाता है कि जो मुस्लिम वोट होता है वो बीजेपी की तरफ नहीं जाता है, लेकिन आप तो गुणगान गा रहे हैं। इसलिए कि वो कभी ये नहीं पूछे कि किस जातीय से आप हैं, अनुसूचित जो हैं कि पंडित हैं, यादव हैं, मुस्लिम हैं, ना किसी पार्टी को पूछे कि किस पार्टी से हैं। विकास बस जो है कि विकास वो किए, लोगों के समस्या पूछ के काम करना जानते हैं, काम किए। इसलिए लोग उनके प्रति जो है दुआ भी करते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, दुआ भी देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। इसलिए सबको लेके चलने का काम किए हो। अच्छा, आपको अगर उंगली पे गिनाना हो, जल्दी जल्दी गिनाइए, कौन कौन सा काम है जिस पे आपको नाज है? सबसे पहले तो मैं अभी जो शिलान्यास हुआ है मेडिकल कॉलेज, उस पर मुझे नाज है। उसके पश्चात आप जाएंगे तो सिलेंडर, ये ऑक्सीजन प्लांट जो 1 करोड़ से, प्रदेश के पहले ये नेता हैं जिन्होंने अपने विधायक निधि से 1 करोड़ का फंड ऑक्सीजन प्लांट के लिए जारी किया। कोरोना में ऑक्सीजन की समस्या को देखते हुए सबसे पहले ये नेता हैं। और तीसरा पडरौना सिधुआ बाईपास जो इन्होंने अभी जो पास कराया हुआ है, सेंक्शन हुआ है, जो निर्माण की अवस्था में है। खिड़कियाँ से लेकर जटहा तक का मार्ग, जिस पे पडरौना विधानसभा की लगभग आधी आबादी 50% आबादी जिस पे निवास करती है, ये है। उसके पश्चात इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो हमारे कुशीनगर के लिए गर्व की बात है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, इसका जो शुभारंभ है, ये माननीय कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किया। जब वो 2009 में बसपा सरकार में जब मंत्री हुआ करते थे, तब उस समय बसपा की देन थी कि यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में चर्चा हुआ और यहाँ ज़मीन अधिग्रहण का प्रयास शुरू हुआ। उसके बाद खिड़कियाँ का पुल है, जो उसने बिहार और पडरौना दोनों विधानसभा को जोड़ने का प्रयास किया। ये इसके पश्चात जो है,
और बहुत सारे रोडों का चारों तरफ जाल माननीय मंत्री जी के द्वारा फैलाया गया। अभी जो ये देख रहे हैं, ये बिल्डिंग कस्तूरबा कन्या आवासीय विद्यालय है। ये जो माननीय मंत्री जी की देन है, जो उन्होंने पडरौना विधानसभा में कन्याओं के पढ़ने के लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना कराई और जगह जगह पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज उन्होंने खुलवाया। पॉलिटेक्निक कॉलेज मनसा छापर में है, ITI कॉलेज जो है पडरौना विधानसभा के छावनी में स्थित है। बस डिपो का निर्माण कराया। जो बस की समस्या, जो यहाँ 5 बजे के बाद बस नहीं मिला करती थी, वो माननीय मंत्री जी ने बस डिपो का निर्माण करा के यहाँ पे रात को 8 बजे 9 बजे तक बस का संचालन शुरू कराया और शहर से निकाल के बाहर एक बहुत बड़े विशाल क्षेत्र में बस डिपो। उसके बाद मंडी समिति की स्थापना माननीय मंत्री के द्वारा किया गया है। जो पडरौना में बीच बाजार में मंडियाँ लगती थी आलू प्याज और सब्जियों की, उसके लिए माननीय मंत्री जी ने शहर से बाहर जो जाके मंडी समिति की स्थापना किया और लगभग ज़मीन एक्वायर होकर उसका भी निर्माण हो रहा है, बाउंड्री। और सबसे बड़ी समस्या बिजली की, जो इस पूरे विधानसभा के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। बिजली में, चूँकि बिजली कस्या विधानसभा में स्थित बिजली घर है 132 kVA, वहाँ से बिजली पडरौना को आती थी। आज की डेट में 132 kVA बिजली घर का निर्माण पडरौना विधानसभा के रामधाम बिशनपुरा में हो रहा है, जो माननीय मंत्री जी ने इस विधानसभा के लिए बहुत बड़ी सौगात किया। क्योंकि लो वोल्टेज और फॉल्ट की समस्या से ये जनता जूझती थी। जब भी फॉल्ट होता था तो 18 किलोमीटर यहाँ से सर्वे करना पड़ता था कि फॉल्ट कहाँ हुआ है, जो आज ये नहीं करना पड़ेगा। पडरौना में 132 kVA विद्युत घर का निर्माण होने से ये सारी समस्याओं से हम लोग को निदान मिल जाएगा। बिल्कुल, तो लिस्ट लंबी है और ख़ासतौर पे नेताओं के साथ साथ जो कार्यकर्ता हैं वो भी पूरी तरीके से चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। और ये देखिए, पूरी जो सूची है वो नेताजी बना के लाए हैं और मुझे लगता है कि अभी कुछ छूटा है क्या आपका? जी, अभी तो छूटा हुआ है। अभी तो माननीय मंत्री जी ने एक 42 किलोमीटर सड़क का नहर की पटरी से होते हुए, 7 किलोमीटर चौड़ी पटरी से होते हुए 42 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण करा रहे हैं माननीय मंत्री जी, जो पडरौना विधानसभा के गायत्री मंदिर से शुरू होता है और वाल्मीकि नगर बैराज तक जाता है, जो कई विधानसभाओं को जोड़ता है और कम से कम हजारों ग्राम सभाओं को जोड़ता है। कई विधानसभाओं की समस्या उससे उस समस्या का निदान होगा और कई हजार ग्राम सभा के लोगों को बाईपास के लिए वो रास्ता सबसे सुलभ रास्ता होगा। अभी ये है, उसके पश्चात भी अभी बहुत सारी योजनाएं हैं जो अभी चल रही हैं, जो माननीय मंत्री जी ने अपने अथक प्रयास से, अपनी मेहनत से पडरौना विधानसभा के लिए दिया हुआ है। आपकी सूची बहुत लंबी है, कभी वक्त मिलेगा तो फिर इस तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। लेकिन जिस तरीके से नगर पालिका पडरौना का विस्तारीकरण हो या फिर तमाम ऐसे जो काम हैं उनको लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग लोगों के बीच में जाते हैं तो क्या बात कहते हैं, किन बातों को लेकर आप लोग गंभीरता से रखते हैं? सबसे बड़ी चीज़ कि माननीय मंत्री के संदर्भ में तो हर व्यक्ति, पडरौना विधानसभा का क्या, मुझे लगता है पूरे प्रदेश का हर व्यक्ति ये जानता है कि इतने सहज, सुलभ और इतने व्यवहार कुशल नेता, जो इतने बड़े स्तर का, मतलब इतनी ऊंचाई पे इतना बड़ा कद है जिनका, इतने बड़े कद के नेता हैं और इतने सहज और सुलभ हैं, व्यवहार कुशल हैं, ईजी वे में मिलते हैं, ये आम जनता के लिए बहुत बड़ी बात है। उन्हें लगता है कि अपना भाई है, अपना बंधु है, अपने चाचा हैं, अपने भतीजा हैं, जो भी जिस स्तर का है, लगता है जैसे घर परिवार के लोगों से मिल रहे हैं। ये माननीय मंत्री जी की बहुत बड़ी खासियत है। और यही मुझे लगता है कि हर सियासतदान के भीतर ये होना भी चाहिए कि जब अगर आपके क्षेत्र का कोई भी आम आदमी आता है तो उससे मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जो कैबिनेट मंत्री शरद प्रसाद मौर्य हैं वो लोगों से मिलते हैं और यही वजह है कि उनकी ताकत पडरौना सदर विधानसभा पे दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन सौरभ पांडे के साथ अमितेश श्रीवास्तव। फिलहाल अमितेश की रिपोर्ट में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।